बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली नए आर्मी चीफ का पाकिस्तान में फैसला हो चुका है और आप हैरान होंगे इस बात को जानकर कि जनरल फैज हमीद आर्मी चीफ की दौड़ से निकल चुके हैं। अब सारे जानना चाहते हैं कि वो असल में नाम कौन सा है, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और ये वो सारे मामला। देखिए, अगर तो आप ये समझ रहे हैं कि नया आर्मी चीफ सिर्फ नवाज शरीफ की मर्जी से आएगा तो आप अपने आप को करेक्ट कर लें। बहुत बड़ी गलत फहमी है आपकी। देखिए, इदारा पूरा मुल्क, 23 करोड़ लोग, चाइना, सऊदी अरेबिया, पूरा खिता, ये सारी चीज़ें स्टेक पर लगी हुई हैं। और कोई ये समझता है क्योंकि पाकिस्तान में टर्मोइल है, अगर कोई ये समझ रहा है कि नवाज शरीफ ने करना है तो ये नवाज शरीफ अपनी सिर्फ क्रेडिबिलिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। असल में फैसले बड़े लेवल पर हो रहे हैं। जो फैसला किया गया है उसमें मोस्ट सीनियर, जो सीनियरिटी में होगा, वो आर्मी चीफ बनेगा। करंट और मौजूदा सूरत हाल में जो मोस्ट सीनियर है वो साबिक ISI के चीफ आसिम मुनीर है और आसिम मुनीर रिटायर हो रहे हैं 27 को और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर हो रहे हैं 29 को। तो अगर आर्मी चीफ को पहले रिटायर कर दिया जाता है, और ये कर सकते हैं 20 तारीख को, 22 को, तो हाफिज कुरान जनरल आसिम मुनीर वो बनेंगे आर्मी चीफ। लेकिन अगर उनको नहीं किया जाता रिटायर, यानी जनरल बाजवा को रिटायर नहीं किया जाता, तो 27 को आसिम मुनीर रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद जनरल बाजवा रिटायर होते हैं, उनके साथ फिर दूसरे नदीम वो भी रिटायर हो जाएंगे। यहां पर जो आर्मी चीफ की लिस्ट में नाम आएगा टॉप पर, वो है साहिर शमशाद। अगर इस सूरत हाल में होता है तो वो आएंगे इस लिस्ट के ऊपर और वो आपके आर्मी चीफ हो सकते हैं। इसके साथ साथ चीफ ऑफ ज्वाइंट स्टाफ के तौर पर जनरल अजहर अब्बास के तौर पर नाम सामने आएगा। अब लोग ये जानना चाह रहे हैं कि असल में साहिर शमशाद मिर्जा ये किस तरह के आर्मी चीफ हैं, इनका क्या ताल्लुक है और ये किस तरह आगे लेकर चलेंगे। देखिए, सबसे पहले तो गुफ्तगू करते हैं इनके हवाले से, और बाकी सारे जो नाम है उनमें चूंकि जनरल फैज निचली सतह पर अब चूंकि ऐलान कर दिया है उन्होंने कि हमने जो मोस्ट सीनियर होगा वो लेकर आएंगे, तो बाकी जनरल नुमान हो जाएं या जनरल फैज या बाकी जो भी हैं, वो जाहिर सी बात है फिर उनको इलेक्ट नहीं किया जाएगा एज पर जो इस वक्त नून लीग ने फैसला किया और उन्होंने खबर ब्रेक करवा दी। देखिए, साहिर शमशाद मिर्जा जो हैं, गालिबन इनके नाम के ऊपर मे बी इमरान खान भी मुत्तफिक हो जाएं, क्योंकि इन्होंने PTI के साथ मिलकर भी काम किया है। इन्होंने 2 साल जनरल रहील के साथ भी काम किया है। असल में DGMO रह चुके हैं, यानी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, और ये राहील शरीफ के साथ 2 साल जो लास्ट थे उनके इन्होंने भरपूर काम किया। और सबसे बढ़कर जनरल राहील शरीफ की जो कोर टीम थी GHQ में, ये असल में उसका हिस्सा थे। और ये जो जितने मिलिट्री ऑपरेशंस होते रहे हैं तहरीक तालिबान के खिलाफ या दूसरे मिलिटेंट्स जो नॉर्थ वजीरिस्तान में है, असल में इनके खिलाफ जो काम करने में जो एक बड़ा ब्रेन पीछे नजर आता है वही असल में साहिर शमशाद मिर्जा है। और इंटरेस्टिंगली हैरान होंगे इस बात को जानकर कि जो इंट्रा अफगान टॉक्स होती थी पाकिस्तान की, ये अफगानिस्तान के मामले पर जब ये अमरीकी निकल रहे थे, उनमें पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान और अमरीका थे शामिल। ये असल में मेंबर थे, आप समझ रहे, इन्होंने पूरा रोल प्ले किया था उस टीम के अंदर। इस तमाम मुज़ाकरात को कामयाब बनाने की जो जिम्मेदारी थी उनमें ये भी शामिल थे। तो इनका एक बड़ा वसी तजर्बा है। इन्होंने भी असल में इमरान खान का जो वो एक मोटो था और जो उस वक्त आर्मी चीफ का भी था, पाकिस्तान का भी, सबका था कि अफगानिस्तान से अमेरिका को निकलना है और उसके बाद ये असल में जो इमरान खान की एक स्ट्रेटजी भी थी कि जी यहाँ से अमेरिका जाता है क्योंकि हमने लड़ाई नहीं उनसे करनी, तो आप इनको यहाँ से निकाले, अफगानिस्तान उनकी हुकूमत। तो वो जो मुज़ाकरा थे उसमें इन्होंने बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले किया। और उस वक्त PTI की जो लीडरशिप हुआ करती थी, जो इन मुज़ाकरात का हिस्सा थी और सारे मामला थे हुकूमती सतह पर, तो ये उनके साथ भी काम करते थे। और शाह महमूद कुरैशी के साथ इन्होंने मिलकर, जो ख़ास तौर पर शी जिनपिंग के जानिब से भेजे गए के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी थे, उनके साथ भी जो गुफ्तगू होती थी उनमें भी इन्होंने बड़ा रोल प्ले किया है। तो आर्मी चीफ के बाद जो सेकंड मोस्ट पावरफुल पर्सन आर्मी के अंदर है वो यही है। और इनका जो रैंक है
यानी ओवरऑल पीटीआई के अंदर, नून लीग के अंदर, यानी इवन कि आप देख ले सऊदी अरब के मामले में, चाइना के मामले में इनकी बड़ी ज़बरदस्त रेपुटेशन भी है और ये काफ़ी सारे हलकों में काबिल कबूल भी हैं। और ये समझे जा रहे हैं कि अगर ये आर्मी चीफ बनते हैं तो ये चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे। या ये आ सकते हैं या आसिम मुनीर आ सकते हैं। आसिम मुनीर का जो इम्कान है ये तो अब नून लीग की तरफ है कि वो देख रहे हैं किस जानिब होगा, लेकिन साहिर शमशाद मिर्ज़ा अगर आते हैं तो देखिए ये एक असल में प्रोफेशनल हैं, बहुत बड़े। ये आप ज़हन में रखिएगा कि जब आसिम मुनीर थे उनको रिप्लेस किया था जनरल फैज़ ने, ISI के चीफ बने थे और अब वो भी आर्मी चीफ की दौड़ में है। तो इमरान खान क्लियरली कह चुके हैं कि मैंने जनरल फैज़ को नहीं बनाना था। तो साहिर शमशाद मिर्ज़ा असल में सबसे ज़्यादा मोस्ट सीनियर बन जाएंगे अगर आर्मी चीफ के ओहदे से पहले रिटायर्ड हो जाते हैं जनरल आसिम मुनीर। और इनके नाम पर जो मामलात हैं वो काफ़ी सारी एक अच्छी रेपुटेशन भी देखी जाती है। अब यहाँ पर जो सूरत हाल पैदा होती है, देखिए दो चीज़ें आप ज़हन में रख लीजिएगा, इसको आपने निगलेक्ट नहीं करना। आपकी जो कंडीशन है, जो हालात हैं आपके, उसमें इनकी पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आर्मी चीफ बनने के लिए। और इनके नाम पर जो इत्तेफाक और ये तमाम चीज़ें हैं उसमें आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है, आर्मी चीफ अब जो भी आएगा उसने ये जो क्राइसिस चल रहा है पाकिस्तान को, उसको ख़त्म करना है। ये आप ज़हन में रख लें, अपने बिल्कुल दिमाग में बिठा लें। ये क्राइसिस ख़त्म होना है, हर सूरत ख़त्म होना है। और नया आर्मी चीफ जब भी आता है उसकी पूरी कोशिश होती है एक तो वो नई टीम लेकर आए और वो कोई पुराना बर्डन या क्राइसिस अपने साथ ना रखे। उनकी टीम हो, नए चैलेंजेस है, उनको फेस करना, उनको हल करना है। एक और भी मोटो होता है कि उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना है। इन्होंने पीटीआई के साथ काम किया, ये सरताज अजीज के साथ जो कमेटी थी जो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से रिफॉर्म्स करी थी, इसमें भी उन्होंने काम किया था। तो ये असल में एक सूरत हाल पैदा हो गई। तो इसमें जो नया आर्मी चीफ आएगा उसने, देखिए सऊदी अरब चाह रहा आपके मुल्क से क्राइसिस खत्म हो, वो ये नहीं चाह रहा कि क्राइसिस बढ़े। इसी तरह जनरल बाजवा के दौर के अंदर जो क्राइसिस ये खड़ा हुआ है उसको ख़त्म करना, उसको अगली सतह पर लेकर जाना बेहतरी की तरफ, ये नए आर्मी चीफ ने करना। और चाइना भी आपके मुल्क में चाह रहा है कि ये सारा जो क्राइसिस है ये ख़त्म हो। और गालिबन यहाँ पर आप ये पॉसिबिलिटी ज़हन में रखिएगा कि अगर किसी की भी अपॉइंटमेंट हो जाती है या जो भी सूरत हाल हो, उसके बाद आपको इलेक्शन में जाना ही जाना है, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। और इलेक्शन में जाने के लिए अवाम की जो, देखिए अभी तो सूरत हाल ये है कि नवाज शरीफ का जहाँ तक मामला है, अभी तो कोई हुकूमत नहीं गिरा सकता। उसकी एक वजह है, अगर ये हुकूमत गिर जाती है तो नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट रुक जाएगी। कहीं ना कहीं मशवरा इमरान खान से भी लिया जाएगा या लिया जा चुका है। ये आपको बाद में बहुत सारी चीज़ें नजर आएंगी, क्योंकि अब तमाम स्टेक होल्डर्स को लेकर चलना है और मुल्क को आगे भी लेकर चलना है कि भाई कहाँ पर है, क्या चीज़ नहीं। चाहे नून लीग सो इनकार करती रहे, इदारे ने भी आगे चलना है। आप इस तरह लड़ाई के मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि अवाम की सोच हो रहा है और आप आगे लेकर चलें। लेकिन इलेक्शन होकर रहेंगे, अब ये ज़्यादा दूर इलेक्शन नहीं है। जो उसके बाद अगली सूरत हाल होगी, वो जो सऊदी अरब चाह रहा है कि आप खित्ते के अंदर आगे बढ़े, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी, चाइना चाह रहा है सीपैक चले, तो ये पॉलिटिकल जो टर्मोइल है, इंशाल्लाह उम्मीद है नए आर्मी चीफ आ जाएंगे, उसके बाद आप इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो मुल्क में जो बेयकीनी की कैफियत है इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएगी। और इसको ख़त्म होना चाहिए। जो भी पाकिस्तान के लिए आए, इंशाल्लाह उम्मीद की जाएगी कि अल्लाह के हुजूर दुआ है कि अल्लाह पाकिस्तान को आगे लेकर जाए, क्योंकि इस मुल्क ने आगे जाना है तो 23 करोड़ लोगों ने आगे जाना है, अदरवाइज हम यहीं पर फंसे रहेंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।